हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फिर से टू डू लिस्ट के बारे में, जो मैंने 30 डेज़ हार्ट चैलेंज किया है कि आपको 30 दिन कैसे फॉलो करना है। आपको जैसे तैसे नहीं चलना है, आपको अरेंज वे में चलना है। तो कैसे करना है मैं वो बताऊँगी आपको। तो आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। ये जो है 3 डे हो रहा है, 2 दिन का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, ये तीसरा दिन है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। इंग्लिश में आपको एडिटोरियल पढ़ना है निमिषा बंसल मैम का। इंग्लिश के लिए जो एडिटोरियल है, इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा होता है एंड इसमें वोकैब भी रहता है, आपके दोनों एक साथ अच्छे होते हैं। ऐसे मैं इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम का ही बोलूँगी कि मैंने उनको ही फॉलो किया था और मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, लेकिन मुझे जो है मैम बेस्ट लगी, इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ। बाकी आप अपना चेंज कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है इनका। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये हिंदू एडिटोरियल कराती है, उसमें डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहा है, जो नया नया है, उसको डिफ़िकल्ट लग सकता है। और जो अगर हिंदी मीडियम से उसको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप 1 महीने 2 महीने पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और मैम अभी उसी में ग्रामर भी कराती है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती है, कौन सा टेंस है नहीं है, सब कुछ बताती है। तो धीरे धीरे आपको सही हो जाएगा। और आपको अगर एक पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, अपने मैम ने पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको स्किप, मतलब आप उसको पॉज़ कीजिए और उसको फिर से पढ़िए। आप एक चीज़ को 2 बार 3 बार करके पढ़िए, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आने लगेगा। और एक बार में आपको सही से समझ में नहीं आएगा, अभी 1-2 महीने टाइम लगेगा, फिर ही आएगा। तो उसके लिए कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। पैराजंबल अपने मैं अभी बोली हूँ, मैंने बोला है कि पैराजंबल अभी कीजिए। पैराजंबल भी अच्छे 5-6 मार्क्स के आते हैं, और ये जो थोड़े होते हैं इनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप पैराजंबल अपने सीख लिए, जो भी ट्रिक्स है निमिषा मैम ने बताए होंगे, उनके वीडियो में हैं, आप देख लीजिएगा। कुछ बस मेथड है वो सीख लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ये होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जानने के लिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। 3-4 तो करिएगा, इजी लेवल के करिएगा अभी, क्योंकि आपको हार्ड लेवल का आएगा नहीं, फिर आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि मुझे तो आ नहीं रहा है, तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आपको इजी लेवल का 3-4 करना है। उसके बाद वर्ड रिप्लेसमेंट आता है, ये आसान होता है। बस वर्ड रिप्लेसमेंट में आपको अगर थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इससे अगर करेंगे तो 90% वर्ड रिप्लेसमेंट आपका बन जाएगा। तो वर्ड रिप्लेसमेंट होता क्या है, बेसिकली ABCD करके 4 वर्ड्स दिए रहते हैं, बोल्ड किए रहते हैं। कौन सा किस में किसके साथ रिप्लेस होगा वो आपको पता करना रहता है, यही रहता है वर्ड रिप्लेसमेंट। तो ये आपको करना है। ये सब करने में मोबाइल जो आपको है 2 घंटे लगेंगे। तो आप चाहे तो आपके हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसमें दे सकते हैं, कम लग रहा है तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वांट्स। इसे मैंने आपको बताया था, टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये मस्ट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत पता ही होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन और ये सब करने के लिए आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और जो PO लेवल पे तो इतने नहीं आते हैं, लेकिन क्लर्क लेवल पे अच्छा वेटेज रखता है सिंप्लीफिकेशन। तो इसके लिए आपको ये सब आना बहुत ज़रूरी है। टेबल्स मैंने बोला था 25 तक, अगर आप याद करते 30 तक याद करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद हो रहा है तो 25 तक याद करना है। उसके बाद जो है स्क्वायर है, स्क्वायर से याद करने हैं 40 तक, और अगर कोई 50 तक करता है तो अच्छा है उसके लिए। एंड क्यूब्स जो है 20 तक याद करने हैं, ये मैंने कल ही बताए थे। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और आपको ऐसे टेबल याद नहीं करना है, आपको टेबल याद करना है फ्लो में, तो आप बोलेंगे याद रहेगा। गलत आप खुद से अगर पूछिएगा कि मन में सोचिएगा 18 × 8 क्या होता है, 17 × 8 क्या होता है, अगर आपको आ रहे हैं तब आपको अच्छे से याद हुआ। अगर आप फ्लो में बोल रहे हैं 17 1 से 17 2 से, तो वो याद रहते हैं आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है आपको 1 चैप्टर प्रैक्टिस करना है, मतलब डेली 1 चैप्टर लेना है। जैसे मैंने बोला, आप टाइम एंड वर्क अगर स्टार्ट किए हैं, अब जिसको जो कंफर्टेबल लग रहा है वो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन टाइम एंड वर्क अगर आपने स्टार्ट किया है तो टाइम एंड वर्क कीजिएगा। और ये मत कीजिएगा कि एक दिन हो गया मैंने पढ़ लिया और चैप्टर फिनिश, ऐसा नहीं होता है। इस चैप्टर पे जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो कीजिएगा। हाँ, मैंने जो अपना कॉन्स है
तब स्टार्टिंग में मुझे उतना पता नहीं था, तो मैंने जो अपना क्वांस स्टार्ट किया था, एक प्रबल सर आते हैं, बायजूस में पहले पढ़ाते थे, उनका बहुत सारा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। प्रबल सर पढ़ाते थे, वो पढ़ाते हैं अभी भी फ़ोन में, ऑनलाइन है, तो उनके पास से मैंने पढ़ा है ये जो भी बेसिक है कॉन्स का, तो इसलिए मेरा जो बेसिक है बहुत अच्छा है, तो मैंने उनसे पढ़ा है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे आशीष सर और भी सर के बारे में पता चला, इससे पहले मैंने बेसिक जो है प्रबल सर से पढ़ा हुआ है और उनके वीडियोस मैंने देख के सीखे हैं। उसके बाद DI आपको 2 से 3 करने हैं और ये सब करने में आपको जो है 1 घंटा 30 मिनट जैसा लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और करने हैं तो आप 2 घंटा भी ले लीजिए। अभी बेसिक है, बेसिक सीखने में टाइम जाएगा तो जाने दीजिए, फिर बाद में आपको इतने टाइम नहीं लगेंगे तो आपका जल्दी बनेंगे। फिर क्या करना है रीजनिंग में, आप सिलॉग, मैंने कल ही बोला था आप सिलॉग पकड़ रहे हैं तो सिलॉग का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आपने कल सिलॉग सीख लिया होगा या बहुत सारे केस बाकी होंगे तो आप वो सीख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस भी आपको सिलॉग के सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको पज़ल करना है। कल मैंने रो बेस्ड बोला था, सिंगल रो बेस्ड अगर आपने कर लिया होगा तो डबल रो बेस्ड कीजिएगा पज़ल। उसके बाद हाँ, ये इसमें ना बहुत प्रॉब्लम आता है डायरेक्शन को लेके, जो मुझे भी आता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था डायरेक्शन में, इतना कंफ्यूजन होता था, ऐसे करना है उधर जाना है, ये चेंज हो रहा है वो जा रहा है, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है। तो अब इसमें क्या होता है, एक लेफ़्ट थंब रूल आता है डायरेक्शन के लिए जानने के लिए, तो आप वो देखिएगा किसी का वीडियो में, या तो मैं बता दूंगी कभी। लेफ़्ट थंब रूल होता है, उससे आपका डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। 2 सेकंड में पता कर सकते हैं कि ये अगर लेफ़्ट में साउथ में दिख रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ में दिख रहा है तो इसका राइट लेफ़्ट किधर होगा। तो ये बहुत अच्छा रूल है, ये जो लेफ़्ट थंब रूल है। ये भी आपको करने में 1 घंटा, पज़ल को दीजिए 30 मिनट, ये सॉल्व कीजिए या अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका जो मॉक टेस्ट देना है। अब आप मॉक टेस्ट देंगे तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठाया मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। आपने अगर टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस किया हुआ है तो टाइम एंड वर्क पे मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आपने सिलॉक किया तो सिलॉक को लेके मॉक टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज आता है, चैप्टर वाइज, उस वैसे दीजिएगा। 10 या 15 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। फिर पैराजम्बल आपने किया इंग्लिश में तो इंग्लिश में पैराजम्बल की दीजिए, वाटर प्लेसमेंट किया तो वाटर प्लेसमेंट की दीजिए। ये सब में मैं मान लेती हूँ आपका 1 घंटा गया। बैंकिंग अवेयरनेस मैंने आपको बोला था, आपको अभी से बैंकिंग अवेयरनेस पे ध्यान देना है, तो डेली आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए। जैसे RBI अपने उठाया उसके बारे में पढ़िए, या अपने NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप ग्रुप में उसने उठाया तो उसके कितने सारे प्रोडक्ट है उसके बारे में पढ़िए, तो टॉपिक वाइज। उसके बाद अगर करेंट अफेयर्स किसी के पास टाइम है तो वो कर सकता है, एंड नहीं करना है तो आप क्या कीजिएगा, कोई न्यूज़ है टीवी में आ रहे हैं, फ़ोन में भी तो बहुत सारे न्यूज़ के ऐप रहते हैं, आप उसमें देख लीजिए 2-3 न्यूज़। ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आज ये हुआ वो, वहाँ पे आप पढ़ लीजिए कभी कभार जो आता है 2-3 मिनट टाइम निकाल के। इससे आपके कुछ क्वेश्चंस कवर भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें आपको हो गए 1 घंटे, तो मैं ओवरऑल मान लेती हूँ कि आपके 7 घंटे हो गए। तो 7 घंटे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। आप अगर सुबह 3 घंटे पढ़ेंगे, रात में 3 घंटे, बीच में 1 घंटे, तो आपके आराम से 7 घंटे में प्रीलिम्स का तैयारी हो जाएगा। कुछ महीने बाद, आपके 1 महीने बाद ऑलमोस्ट लगेगा कि नहीं थोड़े से हो चुके हैं मेरे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आप मेंस पे जाइएगा, अभी नहीं जाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब आप टाइम एंड वर्क ईजी वाले लेवल करके आपने छोड़ दिया चैप्टर को। इस टाइम एंड वर्क का जितना टफ़ लेवल तक आपको जानना है, मतलब मेंस लेवल तक जाके, मतलब इसके जितने टफ़ क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ तक जाके आप सीख के फिर ये चैप्टर छोड़िएगा, ऐसे फॉलो करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये है आज 3rd डे का ही रूटीन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।